अस्सलामुअलैकुम। आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं एमएच होम कुकिंग। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मछली का सालन। सालन बनाने के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि कुछ लोगों से मछली का सालन मज़ेदार क्यों नहीं बन पाता। अक्सर लोग जब मछली का सालन बनाते हैं तो उसमें एक स्मेल रह जाती है। सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। एक कढ़ाई में हम तकरीबन 150 ग्राम घी डालेंगे और फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे प्याज डालकर फ्राई करेंगे। जब प्याज़ों का रंग हल्का गुलाबी हो जाए तो फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 से 5 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राइंग के दौरान हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। मछली को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मछली को वॉश करने का तरीका ये है कि जब आप मछली बाज़ार से ख़रीदें तो उस पर नमक और नींबू लगाकर तकरीबन 1 घंटा के लिए रख दें और फिर हर एक पीस को खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। ब्लड या कोई और चीज़ ना लगी रहे। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो नमक निकल जाएगा और दूसरा अगर फ़िश में कोई थोड़ी बहुत स्मेल हुई तो वो भी निकल जाएगी। ये तमाम मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम घी से अलग कर लेंगे। घी से अलग करने के बाद हम इनको ठंडा करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इनको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम उसी घी में ब्लेंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इनको भून लेंगे। इस दौरान अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और घी भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 पाव दही शामिल कर देंगे। जब दही को शामिल करेंगे तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। दही को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी तक लो है। अब हम इसमें वॉश की हुई फ़िश के पीसीस को 1 बाय 1 डाल देंगे। फ़िश की क्वांटिटी तकरीबन 1 केजी है, यानी 1 किलो। तमाम फ़िश के पीसीस को हम इसी तरह से ग्रेवी में डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तमाम पीसीस डालने के बाद एक बार हम इन तमाम पीसीस को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम चम्मच को साइड पे रख देंगे। चम्मच का ज़्यादा इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसमें चम्मच ज़्यादा चलाएंगे तो फ़िश के पीसीस टूट जाएंगे और ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से हम फ़िश को हिलाएंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसकी पकाई भी अच्छी तरह से हो जाए। 2 से 3 मिनट के वक्फे के बाद हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। फ्लेम अभी तक मीडियम ही है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा भी फ़िश को नहीं पकाएंगे वरना तो फ़िश बहुत ज़्यादा गल जाएगी और टूट जाएगी। आप देख सकते हैं फ़िश और ग्रेवी अच्छी तरह से भून चुकी है और घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल किया है। आप अगर शोरबा ज़्यादा चाहते हैं तो मज़ीद पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद फ्लेम को हम हाई कर देंगे और जब बबल्स बनने लगेंगे तो फिर हम फ्लेम को दोबारा से लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीजिए, मज़ेदार और चटपटा मछली का सालन तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।